वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु ला वालिद लहु व ला वलद लहु अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन तैमूरियुन ला अव्वल लहु व ला आखिर लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रिसालत बाद रिसालती वला नबुव्वत बाद नबुव्वती वला मासूम बाद इस्मती वला किताब बाद किताबी वला शरीअत बाद शरीअती वला सुन्नत बाद सुन्नती वला उम्मत बाद उम्मती अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात, किसी दुनियादार के बाप की मोहब्बत की मजलिस नहीं सजाई है, बल्कि मदीने के ताजदार के नवासे इमाम हुसैन के याद की मजलिस सजा के बैठ गए। मिंबर नूर पर हमारी जमात का वो कद्दावर इल्मो हिकमत का बहरे बेकरां नब्बाज़े कौम मिल्लत अली हसन साहब क़िबला, जो ख़ासकर पूरे सरलाही और आम तौर से पूरे नेपाल के असागिर उलमाए कराम पर अपने दस्ते शफ़क़त को रख कर उन्हें हौसलों का पर देते हैं, ताकि ये खूब बुलंदी के माहौल में उड़ान कर सके और परवान चढ़ सके। वो तशरीफ़ रखते हैं मिंबर नूर पर रफ़ीक़ुल उलमा समाहतुल इल्म फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक़ आलम मिसबाही साहब क़िबला, जो पूरी आन बान शान के साथ रौनक स्टेज हैं इंशाअल्लाह में हैं। हाँ, हाजी साहब के बैठे बच्चे देखिए अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला, वो तशरीफ थोड़ा सा रास्ता
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इनको जज्बे इमाम हुसैन का सदका अता फरमा दे, है नहीं। अल्लाह इनके सोचो फिक्र के परिंदों के बालों पर को खूब मजबूती अता फरमाए। आप तमामी हजरात को सबसे पहले इस माह मुबारक होती है तो मैं मुबारकबादी के तौर पर तहते लफ्ज़ दो शेर पढ़ता हूँ जो इस साल के लिए मैंने पहले मुहर्रम की पहली तारीख को 4 मिसरों में समेटा था। अगर आपने मुबारकबादी अच्छे से कबूल कर लिया तो मैं समझता हूँ कि खिताब भी आप अच्छे से कबूल कर जाएंगे। मगर ज़रा एक मरतबा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा माहौल आपने बना के दिया है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी, बड़ा अच्छा ख्याल है आपका, बड़ी अच्छी फ़िक्र है आपकी, बड़ी अच्छी समाअत है आपकी। और जो शेर पढ़ने जा रहा था वो आपके समाअतों के हवाले होने जा रहा है। मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि हमने जो कलम बंद करने की कोशिश की है मुबारकबादी के ताल्लुक़ से, वो शेर सुन लीजिए। क्योंकि इतने अशार इस बार मैं कह चुका हूँ कि मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने क्या कह दिया है। सुनिए एक शेर जो मुबारकबादी के हवाले से है। इश्क़ो वफ़ा खुलूस का ये माल मुबारक, इश्क़ो वफ़ा खुलूस का ये माल मुबारक, ऐ मेरे दीनी भाई बहन आल मुबारक। नहीं ऐसे काम सुनाते हैं, ऐसे तो हम अपने ससुर को भी नहीं सुनाते हैं भाई साहब। पूरा मजमा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। इश्क़ो वफ़ा खुलूस का ये माल मुबारक, ऐ मेरे दीनी भाई बहन आल मुबारक। ये सुबह नहीं शाम नहीं और महीना आगाज मुहर्रम है नया साल मुबारक। ये सुबह नहीं शाम नहीं और महीना आगाज मुहर्रम है नया साल मुबारक। आगाज मुहर्रम है नया साल मुबारक। आगाज मुहर्रम है नया साल मुबारक। ऐ मेरे दीनी भाई बहन आल मुबारक। ये सुबह नहीं शाम नहीं और महीना आगाज मुहर्रम है नया साल मुबारक। हज़रात मोहतरम, हम आज चाहते हैं कि अल्फाज के गुलिस्तान में आपको सैर न कराकर मैं कुछ काम की बातें आपके सामने कर जाऊं। है बाबू लोग, बेटा लोग, मुझ खाक साहब में बहुत छोटा मौलवी भाई साहब, लेकिन छोटे मौलवी को भी कभी कभी सुनना चाहिए। तुम लोग भी छोटे हो, ऐसा थोड़ी है कि नहीं? सुनोगे ना? हाँ सुनोगे। तो सबसे पहले मोहब्बतों अकीदत के साहिबान में बैठकर मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, काबा के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला भला, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस उम्मीद व यकीन के साथ दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें कि इस एहतमाम से मंजिल के सिमत बढ़ते रहो। ये इश्क की है बुलंदी, अदब से चढ़ते रहो, भटक न जाएं कहीं राह से तुम्हारे कदम, कदम कदम पर दुरूदो सलाम पढ़ते रहो, कदम कदम पर दुरूदो सलाम पढ़ते रहो। सारे लोग हुसैनी रंग में पढ़िएगा, लगे कि आप हुसैनी तेवर लेकर बैठे हैं और हुसैन पाक की मोहब्बत की आग आपके दिल के चूल्हे में खूब शोला जन है। मोहब्बतों के साथ दुरूद शरीफ नबी और आले नबी पर पेश करें। बाबा से बुलंद सारे लोग पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम। अल्लामा शहादत हुसैन साहब 2-3 शेर और हम पढ़ें, इजाजत है भाई साहब? इंशाअल्लाह 2-4 शेर सुन लीजिएगा, उसके बाद आप भी शेर हो जाइएगा भाई।
हम शेर सुनाएंगे, आप शेर हो जाएंगे है नहीं। इसी साल का ताज़ा तरीन कुछ अशआर हैं जो मैंने कहने की कोशिश की है। अगर आप कहेंगे तो हम रिफत नबी की तरफ तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इससे खराब भी नहीं पढ़ते। सभी मंजिल साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन हिम्मत है जो मेरी तरफ पढ़ते नहीं हो सकता भाई। इनके पास अलग गला है, मेरे पास अलग गला है। सुभान अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ और जब मिजाज बनेगा तो इंशाअल्लाह बीच में फिर तरन्नुम पेश करूँगा, लेकिन 2 से 3 शेर सुनिए। लेकिन सुनना होगा हुसैन रात में। जितने लोग जिंदा हैं वो जिंदा हुसैन के नाम पर बोले या हुसैन। जिंदगी के साथ सुनिएगा कि मुस्तफा का उसूल जिंदा है, मुस्तफा का उसूल जिंदा है, मुस्तफा का उसूल जिंदा है, कि मुस्तफा का उसूल जिंदा है, मुस्तफा का उसूल जिंदा है, हर गुलाम रसूल जिंदा है, हर गुलाम रसूल जिंदा है। पश्चव्य करता है, इसके ऊपर भी नोट है नेपाल में भाई साहब। 50 है, 100 है, 500 है, 1000 है, और हुसैन की मोहब्बत भी 5 कर दिया, 10 कर दिया। क्या भाई साहब? हाँ, हुसैनी जज्बा है तो जहाँ आपकी जुबान बोले हुसैन हुसैन, वही दिल बोले, वही आपकी मेहनत बोले, वहीं पर आपकी दौलत भी बोले हुसैन हुसैन। सुनिएगा, इसको दोबारा पढ़ो, इजाजत है तो हाथ सलामत हो तो बोले या हुसैन। कि मुस्तफा का उसूल जिंदा है, सब लोग एक साथ बोलिए कि मुस्तफा का उसूल जिंदा है, मुस्तफा का उसूल जिंदा है, हर गुलाम रसूल जिंदा है, हर गुलाम रसूल जिंदा है। हज़रत अल्लामा कारी जमशेद साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की है। उन्होंने एक जुमला कहा था कि इमाम हुसैन कट के भी जिंदा, और ये सच्ची बात है। कुरान कह रहा भाई साहब, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। उधर मैं आऊंगा, लेकिन एक शेर सुनिए कि मुस्तफा का उसूल जिंदा है, हर गुलाम रसूल जिंदा है, हर गुलाम रसूल जिंदा है। मिट गया दहर से यजीद मगर, मिट गया कैसा मिट गया दहर से यजीद मगर, खानदान रसूल जिंदा है, खानदान रसूल जिंदा है। ये देखिए हमारी जमात के आज ये अपने सरकार भाई कभी तिजोरी खोलना चाहिए। हमारी बिरादरी के लोगों ने लाज बचाया भाई साहब, हमारी बिरादरी के लोग, अब इनकी लाज आप लोगों को बचाना है। सुनिए शेर पढ़ता हूँ कि मिट गया दहर से यजीद मगर, मिट गया दहर से यजीद मगर, खानदान रसूल जिंदा है, खानदान रसूल जिंदा। और इस शेर पर हुसैनियों को मैं आवाज दूंगा, हुसैनियों को आवाज दूंगा। एक काफिया जो आ रहा है, एक काफिया इतना अनोखा है और एकदम सही जगह पर फिट हुआ है। शर्त यह है कि आप अपनी दुआओं से नवाज दें। मैं समझता हूँ नेपाल से इस कलाम का आगाज
हासिल होगा और पूरे हिंदुस्तान के हर इलाके में अपनी धूम मचा देगा। सुभान अल्लाह। सुनिए, मुस्तफा का उसूल जिंदा है, हर गुलाम रसूल जिंदा है। मिट गया दहर से यजीद मगर इब्न ज़हरा बतूल जिंदा है। जिनके दिल में है बुग़्ज़ शबीरी, बुग़्ज़ का मतलब होता है दुश्मनी, शबीर का मतलब इमाम हुसैन, शबीरी यानी मेरे हुसैन से जिसको दुश्मनी है, कि जिसके दिल में है बुग़्ज़ शबीरी, जिनके दिल में है बुग़्ज़ शबीरी, साए मत जाने दीजिएगा, कि जिसके दिल में है बुग़्ज़ शबीरी वो कमीना फजूल जिंदा है, वो कमीना फजूल जिंदा है, वो कमीना फजूल जिंदा है, वो कमीना फजूल जिंदा है। जिसके दिल में है बुग़्ज़ शबीरी वो कमीना फजूल जिंदा है, हर गुलाम रसूल जिंदा है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बहुत गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। मैं चाहता हूँ कि आज बहुत जोर से ना बोलो, मैं चाहता हूँ अली का नूर तो ज़हरा का चैन रहते हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। देखिएगा चौथा मिसरा मिस नहीं कीजिएगा। अली का नूर तो ज़हरा का चैन रहते हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। ऐ चांद तारो मेरे दिल से रोशनी ले लो, ऐ चांद तारो मेरे दिल से रोशनी ले लो, कि मेरे दिल में इमाम हुसैन रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल से रोशनी ले लो कि मेरे दिल में हुसैन, कि मेरे दिल में इमाम हुसैन रहते। जिसके दिल में रहते वही बोलेगा मेरे दिल में इमाम, मेरे दिल में इमाम हुसैन रहते हैं। और एक बात ये भी जान लीजिए, हुसैन के नाना जिस तरह रहमतुल्लिल आलमीन है, ज़मीन के लिए नबी, आसमान के मुस्तफ़ा नबी, शजर के मुस्तफ़ा नबी, हजर के मुस्तफ़ा नबी, बरगोबर के मुस्तफ़ा नबी, शम्सो कमर के मुस्तफ़ा नबी, नतीजो नहर के लिए मुस्तफ़ा नबी, लालो गोहर के लिए मुस्तफ़ा नबी है, लाले जमन के लिए मुस्तफ़ा नबी, दुर्रे अदन के लिए मुस्तफ़ा नबी, मुश्के खुतन के लिए मुस्तफ़ा नबी, दिल की लगन के लिए मुस्तफ़ा नबी, नसरीनो नस्तरन के लिए मुस्तफ़ा नबी, हर किसी के लिए मुस्तफ़ा नबी है। जिस तरह दरिया की रवानी के लिए मेरा नबी नबी है, मौजों की तुगजानी के लिए मुस्तफ़ा नबी है, समंदर की सैलानी के लिए मुस्तफ़ा नबी है, और आबशारों के तरन्नुम के लिए मुस्तफ़ा नबी है, गुस्सारों की गूंज के लिए मेरे मुस्तफ़ा नबी है। बिला तशबीह हो तमसील, जिस तरह मुस्तफ़ा कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का नबी है, वैसे ही मेरा हुसैन सारे के लिए मुस्तफ़ा के नवासे हुसैन है। यही तो वजह है कि गोरे भी है हुसैन के, काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे चाहने वाले हुसैन के। नारे तकबीर। सबके लिए नबी है, वैसे ही मुस्तफा के नवासा हुसैन सबके लिए है।
सबके लिए है, सबके लिए है। हजरत मोहतरम उस हुसैन आजम की शान कोई कहाँ तक बयान करे, कोई कैसे बयान करे, कोई किस नहज से बयान करे, कोई किस जाविया से बयान करे, कोई किस तरीका से बयान करे, कोई किस राह से बयान करे, कोई कितना बयान करे, कोई कहाँ तक बयान करे। अरे अल्लामा कुतुबुद्दीन के अंदर इतनी सलाहियत कहाँ से आ गई कि हुसैन आजम का कमा हक हु मामला, कमा हक हु उनका हक, उनकी तारीफ करके अदा कर दी। अल्लामा अली हसन में इतनी जुर्रत और हिम्मत कहा कि हुसैन की तारीफ करके उनका हक अदा कर दी। मुफ्ती रफीक के अंदर इतनी हिम्मत कहा कि हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ कमा हक हु बयान कर दी। हजरत कारी जमशेद साहब नामे हुसैन की कमा हक हु तारीफ करने की सलाहियत नहीं रखती। रिफत नूरी के बस की बात नहीं, शमीम अंजुम के बस की बात नहीं, गुलाम गौस साहब के बस की बात नहीं, मुझ जैसे खातिजो आसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि मेरे मुस्तफा के वो नवासे हैं और मुस्तफा जाने रहमत ने जिनकी तारीफ कर दी हो और ऐसे तारीफ किया हो कि मुस्तफा फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अब यहीं से अंदाजा लगा लो कितना बुलंद मकाम है, कितनी बुलंद अजमत है। जिस कदर हुसैन आला है, जिस कदर उनका मर्तबा बढ़ा है, उनकी अजमत का जवाब नहीं, उनकी सदाकत का जवाब नहीं, उनकी अदालत का जवाब नहीं, उनकी अजमत का जवाब नहीं, उनकी हिम्मत का जवाब नहीं, उनकी शुजाअत का जवाब नहीं, उनकी सखावत का जवाब नहीं, उनकी अदालत का जवाब नहीं, हुसैन की इबादत का जवाब नहीं, उनकी रियासत का जवाब नहीं, उनकी कयादत का जवाब नहीं, उनकी जुरात का जवाब नहीं, उनकी निस्बत का जवाब नहीं, उनके वकार का जवाब नहीं, उनके किरदार का जवाब नहीं, उनके कैरेक्टर का जवाब नहीं, उनके ललकार का जवाब नहीं, उनकी गुफ्तार का जवाब नहीं, उनकी तलवार का जवाब नहीं, उनकी बंदगी का जवाब नहीं, उनकी जिंदगी का जवाब नहीं, उनकी बेसरो सामानी का जवाब नहीं, और हुसैन के कुर्बानी का जवाब नहीं है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अच्छा लग रहा है भाई साहब, बता रहे भाई, अच्छा लग रहा है। सब लोगों को तो एक मर्तबा बोले या हुसैन, और हाथ बुलंद हो गए तो आवाज बुलंद कीजिए, बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह जितने लोगों ने तेरे नबी के नवासे को पुकारा है, मौला इन सारे लोगों को हुसैन का दर भी देखा, हुसैन के नाना का रोजा भी देखा दे। सुनिए, आपने मोहब्बत में कहा है या हुसैन। अल्लामा शहादत साहब, अब्दुल सत्तार भाई, इनकी बहुत जिद रही है और अल्लामा गुलाम गौस साहब खपत आ गई ना, मैं कहता हूँ वो गुनहगार भी रहेगा तो हुसैन की मोहब्बत की वजह से अल्लाह उसे माफ फरमाकर जन्नत का हकदार बना देगा, हकदार बना देगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफ हम हुसैन से मोहब्बत करते रहे और दूसरी तरफ शराब पीते रहे, एक तरफ हम हुसैन से मोहब्बत करते रहे दूसरी तरफ नमाज से दूर भागते रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफ हम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते रहे और दूसरी तरफ हम माँ बहनों के ऊपर गलत निगाह डालते रहे, एक तरफ हुसैन की मोहब्बत का नारा लगाते रहे, दूसरी तरफ उलमाए किराम की तौहीन और बेइज्जती करते रहे, एक तरफ हुसैन आजम से मोहब्बत का ऐलान करते रहे, दूसरी तरफ अपने भाई का गला दबाकर मारने की कोशिश करते रहे, एक तरफ हुसैन की मोहब्बत का हम और आप दावा करते रहे, दूसरी तरफ आपस में लड़ भी कर एक दूसरे का गला काटने पर आमादा हो जाए। मेरे दोस्तों, हर किसी का मुकद्दर वाबिल खजाई की तरह नहीं होता है, हर किसी की किस्मत वाबिल खजाई की तरह नहीं होती है, हर किसी का नसीबा वाबिल खजाई की तरह नहीं होता है। इसलिए अगर हुसैन से मोहब्बत है तो सच्चा हुसैनी वो है जो शराब से दूर रहेगा, ज़िना से दूर रहेगा, चुगलखोरी से दूर रहेगा, लिवातत से दूर रहेगा, ज़िनाकारी से दूर रहेगा, नफरत से दूर रहेगा और माहौल अपने माहौल और समाज में
इसलिए मैं कहता हूँ जितने हुसैनी है मेरा यकीन है यहाँ पर बच्चा भी हुसैनी है, जवान भी हुसैनी है, बूढ़े भी हुसैनी है और कुछ माँ बहनें सुन रही है, वो सब के सब हुसैनी मोहब्बत का परचम अपने हाथ में उठाए हुई है। हे मौला इन हुसैनियों के जज्बे को सलामत रखना कि इन्होंने 2-4 दिन के अंदर तेरे नबी के नवासे हुसैन आजम की मोहब्बत में इतना बड़ा प्रोग्राम सजाने का इरादा कर लिया और इसको सजा दिया है। हे मौला सजाने वाले को तीनों दुनिया की भलाइयां अता फरमा। बेटा बीमार है तो शिफा अता कर दे, अगर कोई बाप बीमार है तो बाप की बीमारी को दूर कर दे, माँ अगर परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, बेटियों की शादी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है तो हुसैन के सदक़े में बेटियों के लिए गैर से अच्छा रिश्ता अता कर दे। ये परवरदिगार आलम ये तेरे नबी के नवासे की मोहब्बत में जहाँ बैठे हैं जब तक जिला कर रखना तो हुसैनी बना कर रखना, खात्मा फरमाना तो खात्मा ईमान पर फरमा देना। इस पर नारा लगना चाहिए, लोग लगाइए, इधर से लगाइए, आप लोगों में से तो हुसैन से मोहब्बत है, हुसैन से मोहब्बत है और हुसैन से मरते दम तक मोहब्बत करते रहेंगे। जोर से बोलिएगा, जिसका ये यकीन है वही बोलेगा। अभी भी मोहब्बत करते हैं और मरते दम तक हुसैन से मोहब्बत हर किसी का। इधर वाले अल्लामा शहादत से इसलिए कह रहा हूँ कि ये यहाँ बैठे मगर है गांव के, आपका भी हाथ उठना चाहिए। अभी भी मोहब्बत करता हूँ हुसैन से, मरते दम तक करता रहूंगा हुसैन से। सुनिए मोहब्बत का फायदा क्या होता है। मोहब्बत आप हुसैन से करेंगे आपकी बख्शिश हो जाएगी, मोहब्बत आप हुसैन से करेंगे आपके कारोबार में बरकत हो जाएगी, मोहब्बत आप हुसैन से करेंगे आपका हर बिगड़ता काम बनता चला जाएगा, मोहब्बत आप हुसैन से करेंगे कसम खुदा की अगर कर्ज में भी डूबे हैं अल्लाह गैब से मदद फरमा देगा और कर्ज से निजात दिला देगा। सुनिए मुलाहिजा फरमाइए, एक गुनहगार होता है मगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत होती है तो मोहब्बत हुसैन की बुनियाद पर मुस्तफा भी उनसे मोहब्बत करते हैं और मुस्तफा का खुदा भी मोहब्बत करता है। और हाल ये हो जाता है कि जब तक जमीन पर रहता है तब भी वो चमकता रहता है, जमीन ले जाता है तो कब्र के अंदर दमकता रहता है। खताकार तो था, पापी तो था, खाती तो था, उनसे गलती तो हो जाती थी मगर कसम खुदा की मोहब्बत हुसैन से टूट टूट कर करता था। सुभान अल्लाह। मोहब्बत हुसैन से इस कदर करता था कि जरूरत पड़ जाए तो जान दे दूंगा मगर हुसैन के नाम पर पीछे नहीं हटूंगा। सुभान अल्लाह। यही हुसैनियों का मिजाज होना भी चाहिए, यही तेवर होना भी चाहिए, यही तरीका होना भी चाहिए। क्या नाम है इसका? मेरे तरफ से तुम 20 रुपया बना दे। और इमाम हुसैन सबसे छोटे बेटे 6 महीने का दूध पीता हुआ, नाम उनका अली असगर है। करबला के मैदान में नबी के दीन पर बड़े तो बड़े उस घर के 6 महीने का दूध बेटा जान देने को तैयार है। सुभान अल्लाह। उस अली असगर के हौसले का अल्लाह ही फरमाए। और वहाबियत के सीने पर चढ़कर मसलक के आला हजरत का झंडा गाड़ो, ये मेरी दुआ है। जरा पूरा मजमा मुस्कुरा कर बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
सोच रहे थे मौलाना साहब बहुत बुलवा रहे हैं। मेरे भाई बोल लीजिए, जबान में अगर कोई लुकनत की बीमारी होगी ना, हुसैन हुसैन कीजिएगा तो तोतलेपन की बीमारी खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हाथ अगर उठ जाएंगे तो कसम खुदा की हाथ में कभी भी लकवा की बीमारी नहीं लग सकती है। हाँ, इन अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। अगर हुसैन के नाम पर हाथ उठाकर इस नीयत से या हुसैन कहेंगे कि या हुसैन कहने की वजह से अल्लाह आपको लकवा की बीमारी से बचा देगा, तो मेरा यकीन कहता है नामे हुसैन के बरकत से अल्लाह लकवा ही क्या हर बीमारी से आपको बचा रखेगा। बेशक माशाअल्लाह। इरादा पुख्ता होना चाहिए। तो एक गुनहगार था, एक खताकार था। हम गुनहगार हैं, हमारे समाज में कुछ नमाजी होते हैं, कुछ शराबी होते हैं, कुछ काजी होते हैं, कुछ हाजी होते हैं, और कुछ हज करने के बाद भी ज्यादा बाजी का रोल अदा करते हैं। एक बात क्लियर सुन लीजिए आप, हाजी साहब का मर्तबा बहुत बुलंद है, सुनिए, मगर किसी छोटे से छोटे आलिम से उनका मर्तबा बड़ा नहीं है। तो टोक सुन लीजिए आप, मैं आप लोग अपने ना भाई साहब, मैं हजारों हजार लाखों के बीच में दुश्मनों के बीच में बोलता हूँ तो सीना ठोक के बोलता हूँ। आप तो अपने हैं, अपनों को समझाने में डर कैसा, झिझक कैसी। हाजी का मकाम बहुत बड़ा, हज करके आने वाले ऐसे हो जाते हैं, आका फरमाते हैं कि जिस तरह वो अभी अभी माँ के पेट से दुनिया में आंख खोला, गुनाहों से पाक हो जाता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो आलिम दीन से बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। हाजी साहब, आप हज करने के क्या गारंटी है कि आपने खाने काबा का तवाफ सही से कर पाया? क्या गारंटी है कि आपने रुकने यमानी का मामला अच्छे से निभा दिया? क्या गारंटी है कि आपने सफा और मरवा पे दौड़ अच्छे से लगा लिया जो तरीका है? क्या गारंटी है, क्या गारंटी है? आप उलमा से सुन कर अदा किए हैं, और उलमा वो है कि जो आपको आता नहीं था वो बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। यही वजह है। सुनिए, एक बात याद आ गई, जहन में आप बैठा लीजिएगा, मैदान मैशर कायम होगा, जन्नती को जन्नत में जाने का हुक्म हो जाएगा, दोज़खी को दोज़ख में जाने का हुक्म हो जाएगा। ज़िमनी बात आ गई है, कहकर आगे गुजरता हूँ। आलिमों का वकार बड़ा बुलंद है, आलिमों का मर्तबा बड़ा बुलंद है, उनकी इज्जत के चाँद, इनकी इज्जत के चाँद सामईन और उलमाए कराम के इज्जत का चाँद सामईन के फिक्र नजर के आसमान के आखिरी बुलंदी पर चमकता रहता है। आलिमों का मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। मैदान मैशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आलम मुख्तसर ये जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में हुक्म इलाही से जा रहे होंगे, अब जन्नती जा रहे होंगे, उसमें हुज्जाजे कराम का काफिला जन्नत की तरफ जा रहा होगा, तो एक आलिम दिन खड़ा हो जाएगा, देख रहा होगा, मौला ये हमारे गांव का हाजी साहब है, नमाज हमसे सीख कर पढ़ा है, रोजा हमसे सीख कर रखा है, हज हमसे सीख कर किया है, लेकिन मौला अजीब तेरी कुदरत है, अजीब तेरी मशीयत है कि मैं बताने वाला अब तक जन्नत में ना गया, और जिसको बताया हो और ये पूछ कर अमल किया है, इसको तूने जन्नत में जाने की इजाजत दे दी है और हुक्म नाफिज फरमा दिया है। तब गैब से आवाज आएगी, ए मेरे नबी के इल्म के बारिशों, अरे सुनो सुनो, हाजी अकेले अकेले जन्नत में जाएगा, मगर तेरी शान ये है तू नबी के इल्म का वारिस है, तू अकेले नहीं जाएगा, जिसने भी तुझसे मोहब्बत किया है सबको साथ जन्नत लेके जाएगा। का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन अपने इलाके में भी कुछ हाजी साहब लोग बुकराती कर रहे हैं। हज करके आ गए ना, मौलाना साहब गांव के, तो गांव के इमाम साहब जिसके पीछे नमाज पढ़े, उनको भी कुछ हाजी ऐसे हाजी नहीं, कुछ बुकरात किसी को समझते सीधा आसमाने से आ गए, अब आलिम हमको सलाम करेगा, कारी हमको सलाम करेगा, इमाम हमको सलाम करेगा, हम बहुत बड़े हो गए,
मेरे भाई, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, दौलत दी, नबी की तरफ से हुक्म हो गया तो आप मक्का मदीना चले गए, मगर एहसान मानो उलमाए कराम का। आप हज करके आए, मगर आप इमाम नहीं बन सकते, आप इमाम नहीं बन सकते। ये हज तो करने नहीं जा सके अब तक, मगर कसम खुदा की, कसम खुदा की, नेता का भी इमाम यही है, हाजी का भी इमाम नहीं है। इनका मकाम बड़ा बुलंद है, तो आलिमों से मोहब्बत कीजिए। इस फिराक में कोई साहब ना रहे कि मौलाना साहब हमको सलाम करें। ये सोचिए कि मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, जो पहले सलाम करेगा, पहले सलाम करेगा, वो जवाब देने वाले से पहले जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, पहले दाखिल होगा। आजकल मौलाना लोग सलाम करते हैं तो लोग समझते हैं कि वो कुछ ज़रूरत होगी इसलिए सलाम कर रहे हैं। मेरे भाई, तो इस डर से भी आलिम सलाम करना नहीं चाहता। कैसा ना समझ ले कि हम पैसा वाले हैं तो इसलिए सलाम करना लगा, चंदा तो नहीं काटेगा, रसीद तो नहीं काट देगा, कुछ सदका का तो नहीं करवा देगा। तो अपनी इज्जत और शान बचाते हुए भी ये सलाम से थोड़ा सा कदम पीछे रख लेते हैं, ताकि आवाम ही सलाम करे, ताकि मोहब्बत रहे और नबी की सुन्नत भी जिंदा होती रहे। सुभान अल्लाह, उस पर अमल भी होता रहे। तो खुदारा, चाहे आपके गांव के आलिम साहब हो, छोटा से छोटा मौलवी हो, जितना कम पढ़ा लिखा हो, अगर वो आलिम दीन है तो ये समझकर आप सलाम कीजिए कि ये मुझसे बेहतर है। सुभान अल्लाह, मुझसे अच्छा है। सुभान अल्लाह, मुझसे आला है। सुभान अल्लाह, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमा फकअन्नमा ज़ारनी वमन साफहा आलिमा फकअन्नमा साफहनी वमन जालसा आलिमा फकअन्नमा जालसनी वमन जालसनी फिद दुनिया अजलसहुल्लाहु मई यौमल क़यामा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि आलिम दीन का चेहरा जिसने मोहब्बत से देखा, उसने सिर्फ आलिम का चेहरा नहीं देखा, आलिम के चेहरे को देखने वाला हकीकत में मदीने वाले मुस्तफ़ा का चेहरा देखा। जो इनसे मुसाफा किया, गोया उसने नबी से मुसाफा कर लिया। जो इनके पहलू में बैठ गया, गोया वो अपने नबी के पहलू में बैठ गया। और जो यहाँ इनकी मोहब्बत में होगा, हासिल के दिन नबी के बगल में बैठा नजर आएगा। आलिमों से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, तो गुनहगार सही, मगर हम हैं हुसैनी। हुसैनी रंग में बोलिए, हुसैनी रंग में, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नशीन कर लीजिए कि करबला के बाद थोड़ा सा जरूर सुना। कारी साहब ने बहुत अच्छा सुनाया, इनका लहजा अलग, इनके अंदाज अलग है, मेरा अंदाज कुछ और है। बात वही होगी, मगर मजा अलग अलग आएगा। मजा ही नहीं भाई, मोहब्बत में बढ़ोतरी का तरीका भी अलग अलग होगा। करबला के बाद क्या हुआ, शहादत इमाम हुसैन तक सब सुनाते हैं, लेकिन करबला के बाद क्या हुआ थोड़ा सा जरूर सुनाऊंगा, मगर उससे पहले ये सुन लीजिए। गुनहगार हैं हम, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमसे गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, मगर उसके बावजूद रब से माफी मांगते रहते हैं। मौला गुनाह हो गया, माफ़ कर दे, इमाम का सदका सदक़े में माफ़ कर दे, गौसे पाक के सदक़े में माफ़ कर दे, ख्वाजा के सदक़े में माफ़ कर दे, आला हज़रत के सदक़े में माफ़ कर दे, गौसे पाक के सदक़े में, हज़रत अली के सदक़े में, इमाम हसन के सदक़े में, इमाम हुसैन के सदक़े में, करबला वालों के सदक़े में, नजफ़ अशरफ वालों के सदक़े में, ए मौला मदीने वाले के सदक़े में माफ़ फरमा दे। सुभान अल्लाह। हम लोग ये दुआ करते रहते हैं, ठीक है, इंसान है, अल इंसानो मुरक्कबुन अनिल ख़ताया वल निस्यान, इंसान से गलती हो जाती है, क्योंकि इंसान भूल चूक का मुजस्समा है। तो गलती हो गई है तो अब गलती पर अड़े मत रहिएगा, अकड़े हुए मत रहिएगा। आप अनानियत का ताज मत पहन लीजिएगा, बल्कि बारगाहे खुदाबंदी में खाकसारी का न्याज पे, खाकसाराना न्याजमंदी के साथ आप जबीने अकीदत को पेश कर दीजिएगा और रब की बारगाह में दुआ कीजिएगा, मौला मैं गुनहगार हूँ मगर तू रहमान है, मैं खताकार हूँ मगर तू रहीम है।
मौला मैं गुनहगार हूँ, मगर मौला तू माफ करने वाला है, तू पर्दा पोशी फरमाने वाला है। हे मौला मुझ पर करम कर दे। अगर मैं इस लायक नहीं हूँ कि डायरेक्ट तू मुझ पर रहम करे, तो तुझे मैं महबूबे कायनात का वास्ता दे रहा हूँ, मुझे माफ कर दे। हम लोग ऐसा करते और करते रहना चाहिए, लेकिन शराब से दूर रहिए, रोजा रखिए और जिना से दूर रहिए, नमाज पढ़िए, चुगलखोरी से दूर रहिए, क्योंकि हर गुनहगार का मुकद्दर वाबिल खज़ाई एक इंसान है जो बड़ा गुनहगार था, और आदत उसकी क्या थी मालूम है? शराब बहुत पीता था, मगर हुसैन से बड़ी मोहब्बत करता था। सुभान अल्लाह, हुसैन से बड़ी मोहब्बत करता था। तो मैंने इसीलिए कहा है हुसैन से मोहब्बत का मतलब ये है कि आप हुसैन से मोहब्बत करते तो शराब से, इसका मतलब नहीं वो पी रहा था तो हम भी पीने लगे, हमारी बख्शिश हो जाए। हर किसी का मुकद्दर वाबिल क़ज़ाई की तरह नहीं है। आप शराब से दूर रहिए, हुसैन से मोहब्बत कीजिए, दुनिया भी सबरेगी, आखिरत भी सबरेगी। हुआ क्या था वो सुनिए। वाबिल क़ज़ाई है, गुनाह करता था और शराब इतना पीता था कि हम वक्त नशे में धुत रहता था, नशे के आलम में रहता था। चुनांचे एक मरतबा चुनांचे नशे के हालत में रहता था, अचानक उसको मौत आ गई। जब मौत आई, मौत आने से पहले वो बड़ा गोरा चिट्टा था, वो बहुत खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था, लेकिन जैसे ही मौत आई तो शराब पीने की नहुसत की वजह से ये गोरा चिट्टा इंसान वाबिल क़ज़ाई का चेहरा काला हो गया, सियाह हो गया, तारीक हो गया, जुल्मत का अड्डा हो गया, डार्कनेस की दुनिया हो गया उसका चेहरा। चुनांचे बेटे ने देखा कि मेरा बाप इंतकाल कर गया है, हालांकि इंतकाल से पहले मेरे बाप का चेहरा चमकता था, मेरे बाप के बुढ़ापन को लोग देखकर तारीफ करते थे, मेरे बाप के चेहरे पर खूबसूरती का अंजुमन सजा रहता था, लेकिन मेरा बाप इंतकाल तो कर गया। गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, कसम खुदा की अगर आपने इस वाकया को सुन लिया और हुसैन की मोहब्बत का चिराग जैसे अभी जला रहे हैं, मरते दम तक जला रह गया, तो कसम खुदा की आपकी ये दुनिया भी कामयाब रहेगी, खबर में भी आप कामयाब रहेंगे, मैदान महशर में भी आप कामयाब रहेंगे। पूरा मन्ना बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इंतकाल हुआ ना, तो इंतकाल जैसे ही हुआ तो उसके बेटे ने चालाकी किया। चालाकी क्या किया कि अगर मैं गांव के लोगों को बताता हूँ, टोला मोहल्ला के लोगों को बताता हूँ, तो हर कोई ताक में एक दूसरे के लगा रहता है कि कोई गलती हो कि उसको हम सबक सिखा दें, कोई उससे काम गलत हो जाए, जब हम मौका अपना निकाल ले और बदला सधा ले। चुनांचे उसके बेटे ने सोचा अगर मैं टोला मोहल्ला के लोगों को बताता हूँ कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, जब वो आएंगे और मेरे बाप का चेहरा देखेंगे तो ऐसा न हो जब नजर गांव वालों की पड़ेगी तो दिल ही दिल में अभी उस वक्त तो कुछ न कहेगा, मगर ये सोचेगा जरूर, गांव के अफराद ये सोचेंगे जरूर कि इसका बाप गोरा था मगर ये काला हो गया है, इसका मतलब ये है कि इस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। उस वक्त तो नहीं कोई कुछ बोलेगा, लेकिन जब दफना दिया जाएगा मेरे बाप को और कुछ दिन के बाद अगर मुझसे गाँव वालों में कुछ अनबन वाली बात हो गई तो यही गाँव के लोग मुझे ताना देना शुरू कर देंगे, तू क्या मेरे सामने बोलता है, तेरे बाप को अल्लाह ने अजाब ऐसा दिया कि मरते वक्त तेरे बाप का चेहरा काला पड़ गया था, तो मैं लाजवाब हो जाऊंगा। इसलिए उसके बेटे ने गांव के लोगों को खबर ना दिया, बल्कि अपने बहुत करीबी लोगों में से 4-5 लोगों को खबर दिया। उसने अपने बाप को नहलाया और नहलाने के बाद कफन पहनाया, कब्रिस्तान ले गया, दफन किया, वापस आ गया। अब वो बेटा बाप को अपने ख्वाब में कुछ दिन के बाद देख रहा है और ख्वाब में पूछ रहा है, ए अब्बा आपका चेहरा मरते समय काला हो गया था, लेकिन ये बताइए आपके साथ अल्लाह ने कब्र में क्या मामला फरमाया है। तब उसका बाप कहता है, हे मेरे बेटा ये सच है कि शराब की वजह से मेरा चेहरा काला पड़ गया था, मुझे अजाब हो गया था, रब की तरफ से वारिद मुझ पर कि मेरा चेहरा काला हो गया था, लेकिन देख जैसे ही मैं कब्र में आया हूँ मेरा चेहरा फिर गोरा हो गया है, मेरा चेहरा चमकदार
हो गया है। बेटे ने बाप से पूछा, ए अब्बा ये तो बताइए, जब शराब के गुनाह की वजह से आपका चेहरा काला पड़ गया था और कब्र में जाने के बाद अब चेहरा फिर गोरा कैसे हो गया, चांद की तरह चेहरा आपका चमकने कैसे लगा? तो बेटे से अब बाप ख्वाब में कहता है, ए बेटा मैं जैसे ही कब्र में उतारा गया तुम लोग मिट्टी देकर वापस हुए, फरिश्ते आए सवाल किए, उसी बीच मदीने वाले मुस्तफा भी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, मदीने वाले आका भी तशरीफ ले आए और मेरे मुस्तफा जब आए हैं तो मैंने पहचान लिया ये वही है जिनको मैं कहता था, जिनको मैं आला हजरत की जुबान में अगर उनकी बात को कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि वाबिल खज़ाई भी अपनी जुबान में आला हजरत की शायरी को जो बयान कर रहे होते होंगे कि काबा के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब का तुमसे नेहा हो वाला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाबिल खज़ाई की बात आला हज़रत की शायरी में अगर कही जाए तो यही हो सकता है, यही हो सकता है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाबिल खज़ाई अपने बेटे से कहता है, ए बेटा मैं कब्र में उतारा गया था, मदीने वाले जब मुस्तफ़ा आए मैं पहचान गया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भी फरमाया, ए कब्र में आने वाले तू वाबिल खज़ाई है? मैंने अर्ज किया हाँ का, आपका गुलाम, आपके नवासों का गुलाम वाबिल खज़ाई है, हूँ। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ये वाबिल खज़ाई मैं तो जानता ही हूँ लेकिन तू अपनी जबान से कह रहा है तो और ज्यादा अच्छी बात है। मेरे मुस्तफा के बारे में कोई ये कैसे कह देता है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, नबी को कल की बात की खबर नहीं, हालांकि अल्लाह ताला ने अपने नबी को वअल्लमा का मालम तकुन तालम का ताज ज़र्री पहना कर भेजा है। जो कुछ हो चुका, जो हो रहा है, जो होने वाला है, अल्लाह ताला अपने नबी को सब कुछ बता चुका है। सुभान अल्लाह। और मेरा नबी सब कुछ जानता है, फिर भी मुस्तफा पूछ रहे हैं तू वाबिल खज़ाई है? हाँ आका आपका गुलाम वाबिल खज़ाई हूँ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तू मेरे नवासे हुसैन से मोहब्बत करता था? हाँ आका मैं आपके नवासे हुसैन से टूट टूट कर मोहब्बत करता था। सुभान अल्लाह। हुसैन से बेलौस मोहब्बत करता था। अब मुस्तफा का जवाब सुनिए, मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह, मुस्तफा फरमाते हैं ए वाबिल खज़ाई जब तक तू दुनिया में रहा तो मेरे नवासे हुसैन की शान में तुम शेर कहा करते थे, आज उनके नाना की बारगाह में आ चुके हो तो नवासे की तारीफ जरा नाना को सुना दे। सुभान अल्लाह। जरा उसके नाना को सुना दे। वाबिल खज़ाई अपने बेटा को ख्वाब में बता रहे हैं, ए बेटा जैसे ही मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया कि हुसैन से मोहब्बत करता था तो हुसैन की शान में जो तुम मनकबत के शेर कहे थे वो जरा मुझे सुना दे। तो ऐ बेटा मैं नबी की बारगाह में बाअदाब बारगाह रिसालत में आव में हुसैन पाक की शान में लिखी गई मनकबत के अशआर सुनाने लगा। और जैसे ही सुनाने लगा तो वो मुस्तफा जिनके कब्ज़े कुदरत में जन्नत की कुंजी अल्लाह ने दे दी है, वो मुस्तफा जिनके उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज अली के लिए साहिबा में पलटा है, वो मुस्तफा जिनके उंगली के इशारे से चांद ने अपना सीना फाड़ दिया है, वो मुस्तफा जिनके सामने जानवर भी ताज़ीम के लिए झुक जाया करते हैं, वो मुस्तफा वो मुस्तफा जिनके लिए अल्लाह ने कायनात की हर चीज को पैदा किया है। जैसे ही मैं हुसैन की शान में शेर पढ़ने लगा तो मुस्तफा जाने रहमत के चश्मा ने नबूवत से, नबूवत वाली आंखों से मोटे मोटे मोती की तरह आंसुओं के बूंद गिरने लगे। मेरे मुस्तफा के चेहरे और रुखसार से होते हुए मुस्तफा के दाढ़ी मुबारक का
तर हो गई आंसुओं से, और मुस्तफा ने आंखों में आंसू लेकर रब की बारगाह में दुआ किया, हे मौला। आखिरी जुमला को ऐसे नहीं सुनाऊंगा, पूरा मजमा 3 मरतबा कहे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बेटे से वाबिल खदाई कहते हैं, वाबिल खदाई कहते हैं, ए बेटा, जैसे ही मैंने देखा कि मुस्तफा शेर सुनकर रो रहे हैं और रोते हुए अपने उन हाथों को रब की बारगाह में उठा दिया जिन हाथों के ताल्लुक से खुद अल्लाह अपने नबी की तारीफें बढ़ाई, इस तरह कर रहा है कि यदुल्लाह फौका ऐदिहिम वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मुस्तफा जाने रहमत ने दस्ते नबूवत को मेरी मग़फ़िरत के लिए बारगाह खुदावंदी में उठाया। अभी नबी का हाथ दुआ से नीचे आया नहीं था कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, नूरी महल्ला, नूरी महल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने पर बस नहीं है, आगे सुनिएगा तो और सीना गदगद हो जाएगा। जितने हुसैनी है वो बोले जरा मुस्कुरा कर, या हुसैन, या हुसैन। अब लग रहा है कि वाकई आप हुसैनियों का रोल खूब अच्छी तरह अदा करते हैं। तो हमेशा करते, लेकिन अभी बहुत अच्छा करते हैं। इमाम हुसैन से मोहब्बत का सीना क्या मिला सुनिए। एक तो बख्शिश हो गई, बेटे ने कहा मैं कुछ आपका ठीक है, अल्लाह ने माफ कर दिया, मगर चेहरा काला था, आपका चेहरा गोरा कैसे हो गया, कैसे हो गया। तो वाबिल ग़ज़ाई अपने बेटे से कहता है, जिस मुस्तफ़ा ने मेरे लिए दुआ किया ना, उसी रसूल हाशमी ने हुसैन की मोहब्बत मेरे दिल में देखकर अपने नबूवत वाले हाथ को मेरे चेहरा से लेकर पूरे बदन पर फेर दिया। काला था, अल्लाह ने फिर गोरा बना दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए भाई साहब, और आगे ये तो 2 ही पॉइंट, दूसरा पॉइंट सुनिए। इमाम हुसैन से मोहब्बत का सिला क्या मिला। कहते हैं अब्बा ठीक है, लेकिन आपके बदन पर जो कपड़ा है वो कपड़ा तो हम लोगों ने नहीं पहनाया था। तब वाबिल ग़ज़ाई कहते हैं बिल्कुल सच कहते हो, तुम लोगों ने जो कपड़ा पहनाया था मेरे बदन पर वो कपड़ा नहीं है। हुसैन की मोहब्बत को देखकर नबी ने मेरी मग़फ़िरत की दुआ की, मुझे माफी भी मिल गई। नबी ने अपना हाथ मेरे पूरे बदन पर फेर दिया, काला का गोरा हो गया। और उसी मुस्तफा ने मुझे अपनी चादर अता की है, वही चादर मेरा लिबास बना हुआ है। ये फूल से मोहब्बत कर रहे हैं भाई साहब, वो फूल खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया, हाय हो। एक शेर पढ़े, आपका फूल निकलेगा। आप लोग सुनिएगा भाई साहब, सुनिएगा, एक मर्तबा आहिस्ता कहिए, या हुसैन। आहिस्ता कहिए, आलम है तो जोर से बोलने का आलम क्या होगा। जरा हाथ हवा में लहरा कर बोले, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।